और भाई मैड्रिड वालों कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है बार्सिलोना को इतने टाइम बाद हराने के बाद। भाई पिछले सीजन मैड्रिड 4 लगातार एल क्लासिको हारी। इस सीजन के सबसे पहले एल क्लासिको में मैड्रिड ने 2-1 से जीत निकाली, और क्या ही गेम रहा है इस बार का। लेकिन भाई सब चीज़ असाइड भाई, एवरीथिंग असाइड, सबसे पहला सवाल है मेरा। यमाल कहाँ है? यमाल है कहाँ? कहाँ है? करेरास की पॉकेट में। मेरे को ये पूछना था, यमाल किधर है? हाँ, किधर है लाडले, किधर है तू? वेयर इज यमाल? भाई कहाँ है यमाल? कहाँ था यमाल? मुझे तो नहीं दिखा यमाल। 60वें 70वें मिनट तक मुझे तो यमाल नहीं दिखा भाई। कहाँ था यमाल? भाई इसलिए कहते हैं मैच से पहले ना मुंह चोरी नहीं करनी चाहिए। भाई इस बंदे ने इस एल क्लासिको से पहले इतनी मुंहचोरी करी, इतनी स्टोरीज डाली, इतना कुछ किया, अब पिच पे आके प्योर हग्गा। भाई हग्गा भाई, इस बंदे ने मैच कम खेले, लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़ी हैं। कार्वाहाल, विनी सबसे लड़ रहा है। आई विल सी यू इन द टनल, देर देर। भाई इससे कुछ नहीं होगा। पिच पे देखो, वहां तुमसे नहीं दिखा। अब जाके तुम कार्वाहाल को टनल में चोक स्लैम मार दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे मैड्रिड 2-1 जीत चुकी है और तुम एक लाफिंग स्टॉक बन चुके हो। तो भाई इसलिए बोलते हैं हमेशा सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए। याद है ना बचपन में हमारी मम्मियाँ क्या कहती थी कि भाई तुम्हारे फ़ोन ने तुम्हें बिगाड़ के रखा है। तुम्हारा फ़ोन ना होता ना भाई, तुम बहुत कुछ कर चुके होते। सेम चीज़ यमाल के साथ है। कोई यमाल की मम्मी माता श्री को जाके बोलो कि उसका फ़ोन छीने भाई, ये जाके पिच पे कुछ करे। क्योंकि सोशल मीडिया पे भाई बंदे की हर दूसरे दिन कोई नई फोटो आ रही है, हर दूसरे दिन कोई नई स्टेटमेंट आ रही है। इस बंदे से बोलो भाई कि पिच पे ध्यान दे। लेकिन भाई ये सब चीज़ें हसाइड, हंसी मजाक असाइड, मैच की बात करें भाई, लाइनअप की बात करें तो बार्सिलोना ऑलरेडी बहुत बड़े प्लेयर्स मिस कर रहे थे। लेवेंडोस्की को मिस किया था, रफीनिया को मिस किया था, लेकिन उसके बाद भी उनकी टीम डिसेंट लग रही थी। पेद्री, फर्मिन लोपेज, डीजोंग, पाउ कुबारसी, ये सारे प्लेयर्स स्टार्ट कर रहे थे। इवन रैशफोर्ड वाज देयर। मैड्रिड की बात करें तो मैड्रिड एम्बाप्पे, बेलिंगम और विनीशियस इन सब के साथ ही गई थी उनकी यूजुअल लाइनअप। अगर गेम की बात करें ना भाई, इट वाज अ वाइड ओपन गेम फ्रॉम मैड्रिड। भाई टांगे खोल के रख दी भाई, बार्सिलोना की खोल ही दी भाई। मतलब भाई हर दूसरे तीसरे मिनट पे कोई नया अटैक बन रहा था। तुम देखोगे एम्बाप्पे, विनीशियस जूनियर, बेलिंगम, भाई टर्न अपार्ट कर दिया बार्सिलोना की डिफेंस को भाई। तुम जो पहला गोल देखोगे ना, जहाँ पहला गोल जो डिसअलाउ हुआ था, जहाँ पे एम्बाप्पे ने भाई क्या ही फिनिश करी थी आउट ऑफ द बॉक्स। भाई उसका सॉक्स या उसका बूट कोई उसको ऑफसाइड प्ले कर रहा था, वरना भाई दैट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश बाय एम्बाप्पे। एम्बाप्पे बार बार दिखा रहा था इस गेम में वो क्यों अभी वर्ल्ड का बेस्ट फॉरवर्ड है। भाई इट वाज अ ग्रेट गेम बाय एम्बाप्पे। भाई एम्बाप्पे ने जिस तरीके से आज रन्स बनाई है, जिस तरीके से उसने स्पेसेस में रन बनाई हैं भाई, और जो उसकी फिनिशिंग भी आज रही है भाई, इट वाज टॉप नॉच। वहीं पे बेलिंगम देखा भाई, बेलिंगम इज द मैन ऑफ द मैच फॉर मी भाई। ना क्योंकि इसलिए नहीं कि उसने एक गोल स्कोर किया भाई, तुम उसको देखोगे ना वो किस तरीके से हर अटैक में अपने आप को क्या कहते हैं ऐड कर रहा था, किस तरीके से वो पूरे मिडफील्ड को चला रहा था भाई। उसका जो तो असिस्ट देखोगे ना टर्न पे जो उसने एम्बाप्पे को दिया है पहले गोल के, भाई इट वाज अ क्लास असिस्ट। और भाई तुम देखो ना मैड्रिड ने आज क्या किया था, मैड्रिड ने आज अपनी पूरी मिडफील्ड ना स्टैकअप कर दी थी। जब तुम देखोगे बार्सिलोना का बॉल चलाने की कोशिश भी कर रही है ना, तो क्या कहते हैं मैड्रिड की पूरी मिडफील्ड स्टैक्ड है। तो वो बहुत डिफिकल्ट कर रहे हैं बार्सिलोना के लिए बॉल चलाने के लिए भी। उनको बॉल रखने की भी उतनी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, लगातार प्रेस कर रहे हैं। और विनीशियस, मैं बोलूँगा भाई विनीशियस से बहुत सवाल उठ रहे थे कि भाई वो प्रेस नहीं करता। अच्छा यार, ही डजंट प्रेस यार। आज उसने भाई किया भाई, आज उसने भी प्रॉपरली प्रेस किया। आज उसके वन ऑन वन टेक ऑन्स जो थे भाई, क्या ही उसने ड्रिबल कर करके बॉल्स निकाली हैं भाई। विनीशियस हैड अ टॉप नॉच गेम। और विनीशियस को जब सब्स्टिट्यूट भी किया गया आज, तो बहुत गुस्से में लग रहा था विनीशियस जब उसको सब्स्टिट्यूट किया शावी अलोंसो में। भाई वो अंदर टनल में चला गया था अंदर। ही वॉज वेरी एंग्री भाई। आज वो बहुत पैशनेट था कि मुझे आज ये एल क्लासिको जिताना है, अपने दम पर जिताना है और सबका मुंह बंद कराना है जो बोल रहे हैं इंटरनेट पे। तो भाई दे हैड अ ग्रेट गेम। भाई मैड्रिड ने भाई टर्न अपार्ट कर दिया बार्सिलोना को। तो मैं स्कोर लाइन पे 2-1 दिख रहा होगा, लेकिन भाई वो मैड्रिड की एक दो मिस्टेक्स रही हैं, वरना ये 4-5 होना चाहिए था, क्योंकि बार्सिलोना ने कुछ ऐसा किया नहीं है। कैरेरस की बात करें भाई, पॉकेटेड यमाल भाई, पॉकेटेड यमाल। और एरिक टेन हैग की माँ की चूत भाई, इसने हमारे एक इतने अच्छे एकेडमी प्लेयर को बेचा भाई। एरिक टेन हैग की माँ की चूत भाई, ये प्लेयर आज हमारे लिए स्टार्ट कर रहा होता, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए स्टार्ट कर रहा होता, लेकिन भाई एरिक टेन हैग की घटिया टैलेंट आईडी की वजह से ना भाई हमने ये प्लेयर बेच दिया। आज ये हमारे लिए स्टार्ट कर रहा होता, वो भाई हमारे लिए वंडर्स कर रहा होता। हम सारा डायलॉग खिला रहे हैं, ये हमारे लिए खेल रहा होता भाई। एरिक टेन हैग की ऐसी की तैसी भाई।
लेकिन भाई ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। और मिलिटाओ भाई, मिलिटाओ को ज़्यादा आप तुम इंटरनेट पर सुन नहीं रहे हो भाई, मिलिटाओ हैड अ ब्रिलियंट गेम भाई। भाई मिलिटाओ, डीन हुसैन, इन सब के सामने ना बार्सिलोना के फॉरवर्ड्स पिद्दी पिद्दी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 16 साल के बच्चे खेलने आ गए हैं भाई। बार्सिलोना का फॉरवर्ड लाइन कुछ नहीं कर पाई थी इन लोग के सामने। कोई हेडर नहीं जीत रहे, एरियल डुअल्स नहीं जीत रहे, 1-on-1 टेक ऑन्स नहीं जीत रहे, कुछ नहीं हो रहा था। बार्सिलोना के प्लेयर्स फुटबॉल खेलना भूल गए थे भाई कि कैसे खेलते हैं। हमें नहीं आता भाई, हमें नहीं आता, हमें तो टांगे खोलनी आती, हमने टांगे खोल ली। अगर पेन की बात करें, जो पेन मिली थी एम्बापे को, भाई इट वॉजंट अ पेन भाई। वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अननेचुरल सिचुएशन में था। मेरे हिसाब से उस हाथ को गार्सिया वैसे भी पीछे नहीं ले सकता था भाई। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स थे भाई, क्योंकि रेफरी का जो वो आया उसमें वो कह रहा है कि भाई उसको डेलिबरेटली उसने हाथ वहाँ पे लगाया। भाई नहीं भाई, वहाँ पे टाइम ही नहीं था भाई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स थे वहाँ पे। मुझे तो नहीं लगता गार्सिया ने इतना सोच लिया वो अपना हाथ वहाँ रख लूँ और मैं बॉल को रोक लूँ। नहीं भाई, इट वॉज अ वेरी अननेचुरल पोजीशन, वहाँ पे पेन नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पे शेजनी ने बहुत अच्छा सेव किया। और ओवरऑल भाई बार्सिलोना से शेजनी, पेद्री और डिजोंग यही 3 खेल रहे थे। बाकी के 8 लोगों ने ऐसी तैसी कराई है भाई, किसी ने कुछ नहीं किया। फेरान टोरेस वॉज द वर्स्ट प्लेयर फॉर बार्सिलोना भाई। उसको 10 में 1 रेटिंग देना भी बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, उस पर उपकार होगा भाई। ही वॉज शिट, अटर शिट भाई। वो कैसे खेल गया हाफ टाइम से ज़्यादा भाई किसी को नहीं पता। मैं अगर कोच होता बार्सिलोना का, मैं उसको 20th मिनट में सब्स्टिट्यूट कर देता, इतना घटिया खेला है। रैशवर्ड है डिसेंट गेम भाई, लेकिन भाई ऐसे गेम्स में आप एक्सपेक्ट करते हो कि रैशवर्ड जैसे प्लेयर टर्न अप करेंगे, लेकिन आज वो चीज़ नहीं हुई। ओवरऑल बार्सिलोना की तरफ से 2-3 प्लेयर्स नहीं खेला। एंड में पेद्री ने रेड कार्ड भी ले लिया, तो इट गॉट वर्स फॉर बार्सिलोना। अगले मैच में पेद्री भी मिस करेगा बार्सिलोना के लिए। तो भाई जितना वर्स हो सकता था बार्सिलोना के लिए उतना हो चुका है। 5 पॉइंट्स का डिफरेंस आ चुका है। तो क्या कहते हैं, ला लीगा टेबल में 27 पे जा चुकी है मद्रिद और 22 पे है अभी बार्सिलोना। तो हाँ, अभी अगले एल क्लासिको तक आने तक, जो आई थिंक 11 मई 2026 में है, जो मोस्ट प्रोबेबली टाइटल डिसाइडर होगा जब वो एल क्लासिको होगा, तब तक मद्रिड हैज़ द राइट टू ब्रैग ब्रो। जब तक कोई कोपा डेल रे में एक दूसरे को ड्रॉ नहीं कर रहे, तब तक मद्रिड हैज़ द राइट टू भाई मजाक बनाना भाई, बनाओ बार्सिलोना का भाई। और भाई मैं आज प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, मद्रिड इज गोइंग टू विन ला लीगा भाई।